नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। तो मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर। साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। सभी एग्जाम में साथियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्याख्या सहित आपको प्रश्न करवाने वाला हूं साथियों, तो वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मित्रों, हाल ही में 14 नवंबर को खेल रत्न पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है और 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में इनको प्रदान किए जाएंगे। तो 2020 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मित्रों, क्या नीरज चोपड़ा को, कृष्णा नागर को, अचंता शरद कमल को या लक्ष्य सेन को? मित्रों, लक्ष्य सेन को इस बार 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि नीरज चोपड़ा और कृष्णा नागर को साथियों 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका इसमें अचंता शरद कमल क्या हो जाएंगे? 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मित्रों इसमें इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, 2021 में ही बदला गया था। अपन इसकी आगे और भी चर्चा करेंगे साथियों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत 1991 में क्या होती है मित्रों? शुरुआत होती है। प्रथम बार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जिनका संबंध है जो खेल खेलते हैं शतरंज। क्या खेलते हैं? शतरंज। और इसमें राशि मित्रों 25 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। याद रखना, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है मित्रों। और अचंता शरद कमल इनको इस बार अकेले व्यक्ति को दिया जा रहा है। 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया था, इस बार इनको अकेले व्यक्ति को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इन्होंने बहुत शानदार 4 साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 2-3 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर जीता था, इसके कारण भी उनको दिया जा रहा है। तो टेबल टेनिस इनका खेल है और तमिलनाडु से ये क्या है? निवासी हैं। मित्रों, अगर अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, और टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप मुझे, ताकि आपके नंबर सेव कर लूँगा, स्टेटस वगैरह आपको दिख जाएगा जो भी न्यूज़ वगैरह लगाऊं। तो कॉमनवेल्थ गेम मैंने बताया, कॉमनवेल्थ कमाल के कमल देखो, 2006 में इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, 2010 में 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, 2014 में सिल्वर मेडल जीता था, 2018 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, और जबकि 2022 में देखो 3 तो गोल्ड जीते थे और 1 सिल्वर मेडल। इसलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा जाएगा। यानी कि ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। मित्रों, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है किस श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो 6 श्रेणी कौन सी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गए, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अपन सभी की चर्चा करेंगे। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो क्या युवा मामले और खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय? साथियों, इजी प्रश्न, इसको तो आप कर सकते हो क्योंकि खेल मंत्रालय आ रहा है इसके अंदर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है ये भी बता देता हूं। तो अनुराग ठाकुर जी क्या है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। आपको इमेज के माध्यम से दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट साथियों, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। साथियों, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन खेल के क्षेत्र में पूछा है, याद रखना आप, किसके? खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में क्या? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार? तो मित्रों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या हो जाएगा? खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या 20, 25, 48 या 29? तो मित्रों, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से 25 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया जाएगा। तो इनकी यानी घोषणा हो चुकी है। तो साथियों, 1961 में क्या होती है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है और इसमें 15 लाख राशि दी जाती है। यानी कि 1961 में शुरुआत और 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड को क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। मित्रों, जो 25 खिलाड़ी हैं उनको आपको मैं बता देता हूं, याद तो करना है मित्रों, क्योंकि SSGD में बहुत पेपर होंगे, कोई से पेपर में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ऐसा तो साथियों, क्योंकि जिनका अर्जुन अवार्ड में नाम है तो वो इंपॉर्टेंट है, अपने को तो पढ़ने हैं, अपने को छोड़ना कुछ नहीं, अपने का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप याद कर लेना, PDF इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सीमा पूनिया है जिनका खेल है एथलेटिक्स, खेल भी याद रखना क्योंकि खेल के हिसाब से इनको संबंध पूछा जा सकता है। एल्डोस पॉल ये भी एथलेटिक्स से हैं। अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स से हैं।
लक्ष्य सेन बैडमिंटन, मैंने बताया लक्ष्य सेन याद रखना। एस प्रणय बैडमिंटन, इनका भी खेल है। 6 नंबर अमित, ये मुक्केबाजी से संबंध है। निखित जरीन बॉक्सिंग हो गए साथियों। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज के खिलाड़ी हैं साथियों। आर प्रज्ञानानंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस इक्का, ये हॉकी के प्लेयर हैं। सुशीला देवी जूडो का प्लेयर हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी की प्लेयर हैं। नयन मोनी सेकिया, ये लॉन बॉल साथियों, ये याद रखना कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड जीता था। सागर कैलाश ओवलकर, ये मलखब इलावेनिल वलारिवन शूटिंग से है। ओम प्रकाश मिथारवाल शूटिंग से साथियों, नाम भी कैसे इनके। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस है। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग। अंशु हो गए कुश्ती में। सरिता भी साथियों क्या उसमें हो गए कुश्ती के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट साथियों प्रवीण, ये वुसु। मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन। तरुण डिल्लन पैरा बैडमिंटन। संजय पाटिल पैरा स्विमिंग। जेरलिन अनिका जे, और ये बदीर बैडमिंटन साथियों, ये याद कर लेना आप। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लेना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं मित्रों, मैंने बता दिया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किए जाएंगे 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन के अंदर। नेक्स्ट साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो मित्रों ये रिकॉर्ड 23वीं बार साथियों याद रखना 23वीं बार ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को क्या दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल है। याद रखना मित्रों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। प्रथम विजेता कौन सा था? बॉम्बे विश्वविद्यालय क्या था इसका प्रथम विजेता था मित्रों। नेक्स्ट साथियों 2020 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को किया गया है? तो साथियों क्या 2 को, 4, 5, 7, तो 4 लोगों को क्या किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें राशि 10 लाख 2002 में स्थापना होती है। साथियों 4 खिलाड़ी कौन से हैं? अश्विनी अंकुश जी एथलेटिक्स में हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी में, बीसी रमेश कबड्डी में, वीर बहादुर गुरंग साथियों पैरा एथलेटिक्स में हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो कोच होते हैं प्रशिक्षण देते हैं खिलाड़ियों को, उनके लिए भी क्या है पुरस्कार दिए जाते हैं मित्रों। तो क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। तो मित्रों कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट साथियों ध्यानचंद पुरस्कार अपन लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करते हैं। साथियों 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, नियमित और लाइफ टाइम अचीवमेंट में। तो यह मैंने बता दिया, यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना 2002 में, जबकि इसमें कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें साथियों, उसमें राशि 10 लाख लिखी थी, आज लाइफ टाइम अचीवमेंट की थी साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार। साथियों प्रथम विजेता थे कौन? भालचंद्र भास्कर भागवत, ये कुश्ती के अंदर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना होती है। 15 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 2022 में कितने कोचों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक तो नियमित श्रेणी होती है, एक लाइफ टाइम। तो साथियों कितने लोगों को दिया गया है नियमित श्रेणी में? तो नियमित श्रेणी में साथियों 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोग कौन कौन से साथियों? जीवन जोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी में है, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ सिरूर ये पैराशूटिंग में, और सुमनजीत कुश्ती के अंदर। साथियों याद रखना पूछे जाएंगे, कोई सा कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अपने को याद रखना है। 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो साथियों बता दीजिए आप कितने, तो साथियों तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। दिनेश जोहार बालक, ये क्रिकेट से संबंध है। विमल प्रफुल्ल गो से फुटबॉल से हैं। राज सिंह ये कुश्ती से हो जाएंगे साथियों। साथियों लाइफ टाइम में द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, बता दिया मैंने। और अब नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साथियों अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी, 1991 में क्या होती है, शुरुआत होती है मित्रों। नेक्स्ट साथियों, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? मिल्खा सिंह को, मेजर ध्यानचंद को, विश्वनाथ आनंद को या अभिनव बिंद्रा को? साथियों एक आपको प्रश्न बताता हूं आपको कि अभिनव बिंद्रा है ना, सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि 18 साल के थे तभी उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। जबकि प्रथम मैंने बता दिया विश्वनाथ आनंद को। और साथियों ये वैसे तो खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कारणवश इनमें डिले हो गया तो 30 नवंबर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट साथियों, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो साथियों अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख राशि दी जाती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।